हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। भगवान आप सबको बहुत खुश रखे। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द ग्रोथ माइंडसेट इन ट्रेडिंग। क्या होता है ग्रोथ माइंडसेट, कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारी ट्रेडिंग को, और कैसे ये इकलौती एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ट्रेडिंग को ज़ीरो से हीरो बना सकती है। चलिए जानते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट असल में होता क्या है। तो हम अपने 5 सेंसेस से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फिर हम उसे परसीव करते हैं कि हम उसे क्या मीनिंग देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को क्या मीनिंग देते हैं, और जैसा हम उसको मीनिंग देते हैं वो हमारी लाइफ को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो एक माइंडसेट का मतलब हुआ कि आपके थिंकिंग स्किल्स कैसे हैं, ठीक है। तो एक ग्रोथ माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जो आपको एक एवरेज से आपको एक सक्सेस की तरफ ले जाए। जो आप अभी कामयाब नहीं हो पाए हैं वो आपको कामयाबी ला के दे। वो ऐसे कौन सा थिंकिंग स्किल्स होंगे जो आपको आपके गोल तक पहुंचा दे, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ये माइंडसेट कैसे, एक एवरेज माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट में क्या अंतर है, और एक माइंडसेट कैसे डिफरेंशिएट क्रिएट करता है ट्रेडिंग के अंदर। एक ट्रेडर है, वो नई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ उसके पास है। वो इस चीज़ से मोटिवेट होके आया है कि 1 का 10 हो जाता है इधर, ठीक है। तो वो आया ही गलत रीज़न से है, तो वो सीधा कुछ नहीं करेगा, सीधा 1 लाख रुपीज़ डाल देगा। मान लेते हैं उसका 50,000 का प्रॉफिट हो जाता है। हम लॉस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे उसका ये जो बिलीफ है कि भाई इधर 1 का 10 हो जाता है और हो भी सकता है और इतना सब है, ये सारी चीज़ें उसका वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो फुल कैपिटल से अगेन ट्रेड करेगा। तो इस बंदे के अंदर क्या है, इस बंदे के अंदर लैक ऑफ रिसर्च हो गया, और इसके अंदर लैक ऑफ कॉशन हो गया। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर एक है कैजुअल एटीट्यूड, ठीक है। ये कैजुअल एटीट्यूड है इसके अंदर। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी चलती है कि इसने 50,000 रुपये तो कमा लिए, 1.5 लाख हो गया, ठीक है। अब वो नेक्स्ट ट्रेड लेता है, ठीक है। अब ऐसे वो ट्रेडिंग करता रहता तो उसके अंदर कुछ बातें आ जाती हैं, जैसे वो उसने सीखा है कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो वो यहाँ ट्रेड लेता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है और फिर मार्केट फुल स्विंग चला जाता है। तो अब उसका क्योंकि एक कैजुअल एटीट्यूड है और एक एवरेज माइंडसेट है, तो उसके अंदर यहाँ पे ये बैठ जाती है बात कि मार्केट तो मेरा स्टॉप लॉस लेके जाता है, ठीक है। और यहाँ से एक भाव उसके अंदर पैदा हो जाता है रिवेंज का, ठीक है, क्योंकि उसका एवरेज माइंडसेट है। फिर नेक्स्ट टाइम वो ट्रेड लेता, भी उसका लॉस हो गया 20,000 रुपये का, क्योंकि वो फुल कैपिटल से ट्रेड कर रहा है तो इतने बड़े बड़े अपस्विंग्स वो देख रहा है। अब वो बंदा 1.3 लाख से फिर से ट्रेड लेता है, फुल कैपिटल फिर से वो डिप्लॉय करता है, ट्रेड लेता है, और मार्केट सेम सिनेरियो बनाता है। उसको अब एग्जैक्टली सेम याद है कि यहाँ से ये घूम गया था, ठीक है। तो वो बैठा रहता है, मार्केट थोड़ा सा डर जाता है, वो खुश रहता है, देखा मैं सही था। फिर मार्केट इसका लो क्रॉस कर देता है। अब उसके 20,000 रुपये का उसका लॉस चल रहा है, ठीक है। अब उसका 20,000 रुपये का लॉस चल रहा है, तो वो फिर भी नहीं माना, यार ये क्या हो गया। अब उसको ये देखा नहीं जा रहा, अब 30 का हो गया है, ठीक है। अब 40,000 का लॉस हो रहा है। अब वो कर रहा है पैनिक, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मार्केट ऐसे ही अप स्विंग ऐसे डाउन स्विंग बनाता है। जितनी बार ये ऊपर आता है उतनी बार उसे होप आती है, जितनी बार ये नीचे जाता है उतनी बार उसे पैनिक क्रिएट होती है। पैनिक क्रिएट होते हैं तो हाथ फ्रीज हो जाते हैं, हाथ पैर फ्रीज हो गया, माइंड फ्रीज हो गया, करूं क्या, ठीक है। तो वो कुछ कर नहीं पाता है, तो सीधा उसका जो ये 1 लाख रुपीज़ है ये हो जाता है उसका ज़ीरो, ठीक है। यहाँ तक तो चलो बात हो गई कि उसका ज़ीरो हो गया। अब वो थोड़ा सा मार्केट में रिसर्च करता है, वो समझता है कि हाँ स्ट्रैटेजी कुछ होती है।
तो वो स्ट्रैटेजी उसके ऊपर जाता है, वो इंडिकेटर पढ़ता है, प्राइस एक्शन पढ़ता है, स्टॉप लॉस हंटिंग पढ़ता है, फलाना ढिमकाना सब कुछ पढ़ता है। उसने मेहनत करी, वो फिर से 1 लाख रुपीज़ लेके आता है, ठीक है। वो फिर से अपनी कोई स्ट्रैटेजी करता है यूज़, स्ट्रैटेजी से उसको 4 दिन उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। 4 दिन उसको प्रॉफिट होता है, उसका 1 लाख हो जाता है 1.3 लाख, ठीक है। एक दिन लॉस आता है, वो स्टॉप लॉस अभी भी नहीं लेता है, क्योंकि स्टॉप लॉस का एक नेगेटिव इमोशन उसके अंदर है, और क्योंकि उसका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, तो उसकी इमोशनल रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो वो स्टॉप लॉस नहीं लेता है एक दिन, तो उसका जितना प्रॉफिट होता है वो सारा चला जाता है, वो फिर से 1 लाख पे आ जाता है। ऐसे ही ऐसे करके वो फिर से अपना कैपिटल ज़ीरो कर देता है। अब वो क्या करता है, अब वो सोचता है कि ये मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है, एक स्कैम है और यहाँ पैसा नहीं बनाया जा सकता, और वो हर तरीके की इसको गालियाँ देता है, सब कुछ करता है और छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो इस ट्रेडर का अगर आप माइंडसेट देखोगे तो ये बहुत एवरेज और एक लूजिंग माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि ना इसने रिसर्च करी, ना इसने पेशेंस दिखाया, ठीक है। जितनी बार ये फेल होता है उतनी बार ये अपने आप को बोलता है कि आई विल डू बेटर, ठीक है। सिर्फ और ये सिर्फ अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के मकसद से ट्रेडिंग करता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग को इसलिए इम्प्रूव करता है। फिर ये पढ़ाई करता है, इसको ये समझ आता है कि मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसमें प्रॉब्लम है, मुझे उसको ठीक करना है, ठीक है। फिर ये समझता है कि मेरा एग्जीक्यूशन ख़राब है, मुझे उसको इम्प्रूव करना है। फिर ये समझता है कि मेरा जो सिस्टम है कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी कब लगाऊं, कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ लगेगी। फिर उसने, क्योंकि ये समझा कि हर स्ट्रैटेजी हर समय पे नहीं लगेगी, फिर उसने ट्रेडिंग इन्वायरमेंट के बारे में समझा। उसका अकाउंट अभी भी फ्लैट ही चल रहा है, ऐसे ऐसे अप डाउन ही चल रहा है, बट वो ऐसे निरंतर इम्प्रूव करता गया। फिर एक टाइम आया कि जब वो ऐसे स्लो था, फिर वो एकदम ब्रेकआउट कर गया। कि वो बंदा जितनी बार उसको फेलियर आया वो उतनी बार जितनी बार फेलियर आया उतनी बार उसने बाउंस बैक किया, एक ही मेथड, एक ही मकसद से कि मुझे पिछली गलती नहीं रिपीट करनी, ठीक है। अब ज़रा एक बार हम मिस्टेक्स एंड फेलियर को समझ लेते हैं। मिस्टेक मेरी डेफिनेशन में सिर्फ और वो चीज़ है कि जो हमारी, एक तो लैक ऑफ रिसर्च एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, लैक ऑफ रिसर्च कैसे क्यों होता है, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एटीट्यूड एक बार समझते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है वो हमारा जो बनता है वो हमारे बिलीफ से बनता है, हम क्या चीज़ों पे मानते हैं, ठीक है। अब जो हम मानते हैं कि अगर यूं ही चलते चलते हो जाएगा, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं होगा, तो वो एक हमारा कैजुअल एटीट्यूड को जन्म देता है, ठीक है। और अगर कोई बंदा जानता है कि भाई मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो वो एक सिंसियर एटीट्यूड को जन्म देता है। तो जिसके अंदर सिंसियर एटीट्यूड होगा वही सिर्फ रिसर्च करेगा, जिसके अंदर कैजुअल एटीट्यूड होगा वो लैक ऑफ रिसर्च करेगा, वो रिसर्च नहीं करेगा। तो मैं ये समझा रहा था कि जो मिस्टेक होती है, मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक ये होती है कि अगर आपको पता है ऑलरेडी कि ये चीज़ गलत है,
ये चीज़ गलत है। अगर आप फिर भी उस चीज़ को करते हो तो वो मिस्टेक होती है, ठीक है। और कोई एक ऐसा आप एक्शन या आप ऐसा कुछ करते हो जो आपके पॉजिटिव नहीं रिज़ल्ट लेके आया, वो नेगेटिव रिज़ल्ट लेके आया, बट आपको इसके बारे में पता नहीं था, तो ये एक फीडबैक देता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, इसको हम नहीं तो ये फीडबैक देता है कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिस्टेक नहीं कंसिडर करेंगे, हमें मिस्टेक नहीं है, ये हो जाएगा अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ठीक है। क्योंकि जब तक ये वाली नहीं आएंगी और ये वाली ख़त्म नहीं होंगी तब तक ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा कि सबसे पहले हमारा एटीट्यूड सिंसियर होना चाहिए। उसके बाद हम अपने आप को बोलते क्या हैं, सेल्फ टॉक, वो हमारी कितनी रिच है। क्या हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर हम अपने आप को बढ़ावा देते हैं, एक बार फॉल हो जाने के बाद फिर से हम उठने की सलाह देते हैं। कभी हमारा जो डिसिप्लिन है, एक तो ये कभी नहीं ब्रेक होना चाहिए, तो इसको अगर कोई सिचुएशन ब्रेक करवा रही है तो हम उसको रोकते हैं। तो हमारा सेल्फ टॉक कितनी रिच है। तो ये माइंडसेट होता है जिसकी वजह से हम ट्रेडिंग में ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि इसमें मुश्किल तो बहुत आएंगी, मुश्किल बहुत आएंगी, बट कभी नेवर गिव अप का एटीट्यूड प्लस कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, सिर्फ और सिर्फ यही है जो हमें इकलौता एक चीज़ जो ट्रेडिंग में सक्सेस दिला सकता है। सबसे एक डिस्ट्रक्टिव थिंग जो एक ट्रेडर के दिमाग में आ जाती है, ठीक है, सबसे डिस्ट्रक्टिव चीज़ मैं आपको एक चीज़ आज सिखा देता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। 4 क्वाड्रेंट बनने चाहिए। सब ने सीखा है बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस, ठीक है। हर कोई कहता है बस ये 3 होनी चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर ये जो चीज़ होती है ना, ये डिराइव होती है माइंडसेट से। कैसे, मैं समझाता हूँ। 4 क्वाड्रेंट बनाओ, इधर लिखो राइट प्रॉफिट, राइट लॉस, रॉन्ग प्रॉफिट, रॉन्ग लॉस। अब आप पूछोगे सर ये क्या होता है, राइट प्रॉफिट और रॉन्ग प्रॉफिट में क्या अंतर है। राइट प्रॉफिट और ये मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सही काम करने का भी लॉस मिलता है और गलत काम करने से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये होता है एक बार 2 बार, पर होता है। इससे क्या होता है, हमारा जो लॉन्ग टर्म माइंड होता है वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म माइंड होता है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। अब इसका सिनेरियो एक रियल लाइफ से मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ। आप लेट हो रहे हो, लेट होके आप रेड लाइट पे गए, वहाँ पे रेड लाइट हो रही थी, आपने आसपास देखा कि कोई भी नहीं है, ठीक है, तो आपने रेड लाइट जंप कर दी, ठीक है। सबको पता है गलत है, बट आपने देखा कि भाई कोई नहीं, मजबूरी है, मुझे पहुँचना है, नहीं तो बॉस डांटेगा, ये है वो है, जंप कर दी। आप यहाँ पे टाइम से पहुँच गए, सब कुछ आपके अंदर आपका अच्छा हो गया, तो आपके अंदर एक क्या होएगा, अब एक रेड लाइट जंप को आप एक पॉजिटिव फीडबैक मान लोगे, ठीक है, आपने पॉजिटिव मान लिया। अब आप हर दिन
अब आपके अंदर एक कैजुअल एटीट्यूड आ जाएगा और आप हर दिन या जनरली आप रेड लाइट जंप करते रहोगे जब तक कोई नेगेटिव इसमें पनिशमेंट आपको नहीं मिल जाती, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे कोई चालान हो, चाहे आपको कोई फैमिली मेम्बर टोक दे, चाहे कुछ भी हो, तब तक आपके अंदर ये वो रहेगी। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको पता है कि मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी आपने पोजीशन ले ली और आपका प्रॉफिट हो गया। तो इस एटीट्यूड से कहना आपके अंदर एक रॉन्ग बिलीफ पैदा हो जाएगा। रॉन्ग बिलीफ ये हो जाएगा कि भाई मैं तो कमा सकता हूँ बिना कुछ जाने, बिना कुछ रिसर्च करे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारे को सिर्फ़ और सिर्फ राइट प्रॉफिट और राइट लॉस करना है, इसके ऊपर हमें हैप्पी होना है और इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा सैड होना है। इसको कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ रेगुलेशन। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये होता है एक ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी सेल्फ टॉक क्या है, आप अपने आप से आप अपने आप से कैसे बात करते हो। सपोज़ किसी का लॉस हो गया, वो तो कहेगा हाय मैं मर गया, हाय सब बर्बाद हो गया, हाय वो हो गया। और दूसरा एक बंदा है वो कहेगा कोई बात नहीं, आज ये जानते कि लॉस हुआ क्यों, ताकि दोबारा गलती ना हो। दोनों के पास सेम आउटकम है, सेम सिचुएशन है, बट एक बंदा मीनिंग कुछ दे रहा है, एक बंदा मीनिंग कुछ दे रहा है। इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ माइंडसेट। और एक बंदा ऐसी सक्सेस होएगा, एक बंदा फेल हो जाएगा। तो आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो एक एटीट्यूड और सेल्फ टॉक, और ये बता देता हूँ ये जनरेट होता है बिलीफ से। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी बिलीफ्स के ऊपर, हम अपने माइंड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।